अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों से एक अहम मसला हल करने लगा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आज उनकी माइग्रेशन होनी थी, उनके टोकन वहां से निकल के वॉलेट में आए, सडनली वो वॉलेट से उनके जो है वो गायब हो गए। अब वो वहां पे नजर नहीं आ रहे और जहां पे उनकी माइग्रेटेड आ रहा है वहां पे उनको जीरो लिखा हुआ आ रहा है। तो वो काफी ज्यादा परेशान है। उनको मुझे मैसेजेस करे तो मैंने उनसे स्क्रीनशॉट भी मंगाए, उनको मैंने देखा है। अभी ले जाके स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि क्या रीजन है। बाकी प्राइस के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा और पाई ने अभी अभी एक अनाउंसमेंट भी की है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। पाई फेस को लेके कि उन्होंने क्या किस तरह की अनाउंसमेंट की है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो चैनल पे नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ चीजें डिटेल में बताता हूँ। अभी आज 13 तारीख है तो सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया है। पाई अपनी अनाउंसमेंट वगैरह शुरू कर देगा और इस हवाले से भी आप लोगों को कुछ अपडेट देता हूँ। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी मेरी। आप स्क्रीन पे आके देखेंगे तो मेन जो पेज है वहां पे आपको ये लिखा हुआ आ रहा होगा, अनाउंसिंग पाई डे 2025 ओपन नेटवर्क पाई फेस्ट। तो इसमें अगर आप आगे देखेंगे, यहाँ आप डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने रीड मोर पे क्लिक करा। रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से इनका ब्लॉग आ रहा होगा, अनाउंसिंग ओपन नेटवर्क पाई फेस्ट एंड न्यू फ्यूचर अलाउइंग फोन नंबर चेंज विद केवाईसी। एक तो फोन नंबर चेंज वगैरह के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, वो बताया है। और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को बताया है कि 14 फेब से इनका जो है ये स्टार्ट हो रहा है पाई फेस्ट। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कोई एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना चाह रहे हैं, कुछ भी इनके साथ इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है। और यहाँ पे जो ये टाइम है ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और इसकी जो पाई फेस्ट की पाई डे के दिन जो है आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है, 21 मार्च तक का। 21 मार्च तक आप यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे डिटेल आ रही होंगी। इसके बाद इन्होंने फोन नंबर का बताया हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपसे बताया था कि पहले आपके 2 नंबर चेंज होते थे। अब आपको इन्होंने अलाउ किया है कि आप कंप्लीटली नंबर पूरा ही चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल दी है। इसके बाद चलता हूँ और चल के आपको मेन इशू बताता हूँ जो आया है लोगों को, तो वो क्या इशू है। जी फ्रेंड, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट मुझे मिला है। उसके अंदर अगर मैं आऊँ आके देखूँ तो यहाँ पे लास्ट स्टेप है। देखें इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। अगर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँ तो जब माइग्रेशन की गई है तो या तो आपका वॉलेट, आप कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी जो फिंगर थी, उन्होंने फिंगर लगाई हुई थी, उनके पास फ्रेज की नहीं थी। हालांकि मैं 12 ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप वॉलेट के अंदर अवेलेबल हैं तब भी अगर आप फ्रेज की भूल चुके हैं तो आप वहां पे जाके क्लिक करके ऊपर से आप अपनी फ्रेज की निकाल सकते हैं। लेकिन आप वॉलेट को इस वक्त यूज कर रहे हैं और आप वॉलेट के अंदर फिंगर से एंटर कर सकते हैं या फ्रेज की के बगैर आप फेस लॉक से कर सकते हैं, तो आप वहां से अपनी फ्रेज की निकाल सकते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा हुआ कि उनको इस चीज़ का पता नहीं था और उनका वॉलेट जो है फ्रेज की उनसे मिस हो गई और वॉलेट वो दोबारा से लॉगिन भी नहीं कर पा रहे। तो अब उसके बाद उन्होंने न्यू वॉलेट वहाँ पे बाइंड कर दिया, तो उस वॉलेट बाइंड के अंदर कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ये इशू आया है जिनका वॉलेट जो है वो बाइंड हुआ था और अब उनके पाए जैसे ही माइग्रेशन में गए तो वहाँ पे सिस्टम ने उनको देखा और अब आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर सीम्स टू हैव बीन एन इशू ड्यूरिंग द माइग्रेशन, डोंट वरी, योर पाई हैज बीन रिटर्न टू योर अकाउंट इन द माइनिंग ऐप बट इज नॉट ऑन द ब्लॉकचेन अंटिल द माइग्रेशन रीइनिशिएटेड एंड कंप्लीटेड। तो इन्होंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया है। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखें, पाई ने इतनी बड़ी माइग्रेशन करी, आपके सामने इस वक्त ओवरऑल की मार्केट की कंडीशन आप देख रहे हैं कि क्या चल रही है। तो इस मार्केट की इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में भी पाई ने अपने प्राइस को जिस तरीके से मेंटेन किया है, उस मेंटेन को आप देखते हुए इस बात को तो पहले समझ लें कि पाई आपके साथ किसी भी किस्म का कोई स्कैम नहीं करेगा। पाई आपके कॉइन को कभी भी मिसयूज नहीं करेगा और कभी भी वहां से गायब करके पाई को ऐसा कोई फायदा नहीं है कि वो इतनी बड़ी सप्लाई मार्केट में दे चुका है, इतना बड़ा प्राइस भी दे चुका है, $3 तक हिट हुआ, ना इसने आईडीओ किया है, ना आईसीओ किया है, ना कोई फंडिंग है। उसके बावजूद भी इसने 2019 तक अपना सिस्टम इतना बड़ा बनाया। तो इस दिन के लिए नहीं बनाया है कि छोटे मोटे वॉलेट्स के बैलेंस आगे पीछे करके ये कुछ इससे फायदा ले ले। तो कुछ लोगों के मुझे ये भी नेगेटिव मैसेज आए कि ये पाई कर रहा है और इस तरह का कोई इशू नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, मैंने जाके इन लोगों की ट्रांजेक्शन वगैरह भी चेक की है तो इनके पाई किसी भी और वॉलेट में नहीं गए, कहीं भी इनके वॉलेट को यूज नहीं किया जा रहा है, इनके पाई को यूज नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने जब
वहाँ पे कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से अब इनको ये इशू फेस करना पड़ रहे हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन न लें, 14 तारीख तक आप वेट करें। 14 तारीख को जब अपडेशन होगी, माइग्रेशन को दोबारा से ये करेंगे, तो उसके अंदर आपका ये इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा और दोबारा से ये अवेलेबल बैलेंस के अंदर आ जाएंगे। अगर तो आपके वो लॉक थे तो फिर तो प्रॉब्लम कुछ और है। अगर वो लॉक नहीं थे और ये इशू आया है जो कि मैंने आपको बताया है कि माइग्रेशन की वजह से, तो वो आपका कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपका मसला हल हो जाएगा। अभी आपके सामने ओवरऑल आप देख रहे हैं मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है इस वक्त। दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोलाना को आप देख लें कहाँ तक चला गया था, आज वो किस रेट पे इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा एडा को देख लें, आप XRP को देख लें, आप BNB को देख लें, आप इथेरियम को देख लें। इथेरियम को इस वक्त $4000 से ऊपर होना चाहिए था, इस वक्त वो किस प्राइस पे चल रहा है। इवन कि उसकी मीम भी मार्केट में बन रही है कि अगर आप, मैंने आज भी एक मीम शेयर की थी, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे भी दूंगा, मुझे बड़ी फनी लगी कि किसी ने उनसे पूछा कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करें तो आप $1 लाख तक पहुंच सकते हैं इथेरियम के अंदर। तो उसने वहाँ पे लिखा $2 लाख। तो एक फनी सी बात है कि $1 लाख अगर उसको देखना है तो $2 इन्वेस्ट करें तो वो -2x होके 100 के बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो BTC के बाद नंबर 2 पर है, उस प्रोजेक्ट का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आपके सामने पाई ने तो फ्री में लोगों को इतना कुछ बांटा, और आप यकीन करें कि लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी अर्निंग इससे की, जिन्होंने $3 पे इसको सेल किया था। कुछ लोगों ने बाय करके रखा था तो भी कमाया, कुछ लोगों ने वहाँ पे होल्डिंग करके फ्री में माइन करके भी कमाया, कुछ लोगों ने अभी भी होल्ड करा हुआ, कुछ लोगों ने ट्रेडिंग से भी कमाया। तो नो डाउट पाई ने आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें, ऐसा मसला नहीं है, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कि आपके रिजॉल्व होते जाएंगे। आप लोगों ने अपनी ही KYC में डिले किया, आप लोगों ने प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये मसला आया। और कुछ पाई की तरफ से भी इश्यूज आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी माइनिंग, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इतनी बहुत सारी माइग्रेशन होनी है, KYC होनी है, आपको पता है कि लेंथी सा प्रोसेस है KYC का। तो उस सब को देखते हुए ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो इशू है, जीरो जो आपको शो कर रहा है, वो आपके पाए वहां से कहीं नहीं गए। मैं 3-4 एड्रेस वेरीफाई कर चुका हूँ, वो वहां से कहीं भी ट्रांसफर होकर नहीं गया। जस्ट वो एक प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम जैसे ही रिजॉल्व होगा 14 तारीख के बाद आपको वो दोबारा रिटर्न नजर आ जाएंगे। उम्मीद है कि बाइनेंस की न्यूज़ भी आपको जल्दी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज।